Hello students, good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, we are in continuation. The same chapter we are going to continue and that one is known as subject-verb agreement. Already 2 videos I have given for the same chapter और मैं उम्मीद करता हूं कि वो दोनों वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और आपके कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में वो आपकी बहुत मदद कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. A few rules are remaining and you have to learn them, and being sincere, being more attentive, you are going to learn the rules. So I don't think that it is required to tell something more about subject verb agreement. Already much more information I have given to you. So now let's come to the next rule without missing time. Students, अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, somebody हो, someone हो, nobody हो, no one हो, anybody हो, anyone हो, तो अनडाउटेडली आपका वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है. इनके साथ कभी भी हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते. कब? जब आपका सब्जेक्ट एवरीबॉडी हो या एवरीवन हो, समबडी हो या समवन हो, नोबडी हो या नो वन हो, या एनीबडी हो या एनीवन हो, तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा. जैसे एवरीबडी या एवरीवन वॉज हैप्पी. जैसे आप कह सकते हो नोबडी और नो वन लाइक्स बैड स्मेल. इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहां एवरीबडी और एवरीवन के साथ वॉज लगा हुआ है और दूसरे सेंटेंस में नोबडी या नो वन के साथ लाइक्स लगा हुआ है. लाइक्स एक सिंगुलर वर्ब है. अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं. सम एडजेक्टिव्स आर देयर, और उन एडजेक्टिव्स के साथ अगर द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये एडजेक्टिव्स प्लूरल कॉमन नाउन में बदल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं रिच, रिच मीन्स धनी, और रिच के साथ अगर द लग जाता है तो अर्थ हो जाता है धनी लोग. द रिच का मतलब धनी लोग. पुअर मीन्स गरीब. द पुअर का मतलब गरीब लोग. और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स कुशाग्र बुद्धि का, तेज दिमाग का. अगर कोई बोलता है द इंटेलिजेंट का मतलब हुआ बुद्धिमान लोग. इन द सेम मैनर इनके साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो दैट बिकम्स प्लूरल नाउन और हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जैसे द रिच आर माइजर, धनी लोग बड़े कृपण होते हैं. द रिच के साथ आर लिखा हुआ है. द रिच आर माइजर. द पुअर आर हार्ड वर्किंग. द पुअर वर्क हार्ड थ्रू आउट दियर लाइफ. द पुअर वर्क हार्ड थ्रू आउट दियर लाइफ. इन दोनों सेंटेंसेस में द रिच के साथ आर लगा हुआ है, दैट इज प्लूरल, और द पुअर के साथ वर्क लगा हुआ है, दैट इज द प्लूरल वर्ब. अगर सिंगुलर होता तो यहां वर्क्स होता. द पुअर वर्क हार्ड थ्रू आउट दियर लाइफ, दैट इज द प्लूरल वर्ब. लेट्स प्रोसीड टू अनदर रूल. इफ टू नाउन्स आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बिसाइड, as well as, like, with, together with, along with, or including, so that time the verb follows the former subject. ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में 2 नाउन्स जोड़ दिए जाएं, बिसाइड से, एज वेल एज से, लाइक से,
विद से, टुगेदर विद से, along with से, इंक्लूडिंग से। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये बहुत ही टिपिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आइए एग्जांपल देखते हैं। द प्लेयर्स विद द कोच, द प्लेयर्स विद द कोच वर वेटिंग फॉर द ट्रेन, वर वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्योंकि सब्जेक्ट यहां द प्लेयर्स है, पहला सब्जेक्ट द प्लेयर्स है और कोच को विद के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें जो वर्ब होगा वो प्लेयर्स के अनुसार होगा, और प्लेयर्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम लोग वर्ब का इस्तेमाल किया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द टीचर विद द स्टूडेंट्स, द टीचर एलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। अब टीचर सिंगुलर है, एलॉन्ग विद से स्टूडेंट्स प्लूरल जोड़ा गया है, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट द टीचर सिंगुलर है। द टीचर एलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वॉज गोइंग टू दिल्ली, वॉज गोइंग टू दिल्ली, यहां वॉज सिंगुलर होगा। सो लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Some nouns have the same form in singular and plural both. कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, दोनों सेम फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप, इसका प्लूरल शिप्स नहीं होता, शिप ही होता है। शिप सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। फिश, फिश का भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है। डियर, डियर का भी सिंगुलर और प्लूरल एक होता है। अकॉर्डिंग टू सेंस, जहां ये सिंगुलर सेंस में यूज होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, और जहां ये प्लूरल सेंस में यूज किए जाते हैं वहां प्लूरल इनके साथ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द शिप इज अ यूजफुल एनिमल, द शिप इज अ यूजफुल एनिमल। यहां द शिप जो है वो सिंगुलर सेंस में यूज किया गया है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया गया है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे सेंटेंस में है शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां शिप प्लूरल सेंस में यूज किया गया है, इसलिए इनके साथ आर का इस्तेमाल हुआ है। नाउ लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट रूल। इन अ फ्रेज, हमारे सेंटेंस में कभी कभी फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर ये फ्रेजेस हमारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए गए हैं तो इनके साथ एक पर्टिकुलर रूल काम करता है। जैसे अ नंबर ऑफ, जैसे लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेजर ऑफ, मच ऑफ, मेनी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, हीप्स ऑफ। ऐसे अगर फ्रेजेस हमारे सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं तो ध्यान देने की जरूरत है। अगर इनके बाद, अगर इन फ्रेजेस के बाद कोई काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता है, ध्यान रहे, काउंटेबल नाउन का अगर इस्तेमाल होता है तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इनके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, ये फ्रेजेस हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आए, और अगर सब्जेक्ट काउंटेबल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स, अ नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स काउंटेबल है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अ नंबर ऑफ बुक्स आर नीडेड, आर नीडेड, अ नंबर ऑफ बुक्स आर नीडेड फॉर प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। You can say
A number of books are needed for the preparation of civil services. A heap of, the heaps of. The heaps of garbage is uncountable. इसको गिना नहीं जा सकता, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा. A heap of or the heaps of garbage was scattered all around. चारों तरफ बिखरा पड़ा था, तो यहां was scattered होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है. एंड स्टूडेंट्स, thus सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट को एग्री करे. सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के साथ ग्रामेटिकल तालमेल में रहे, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहे. इसके लिए थ्रू दीज 3 वीडियोस आई हैव गिवन यू सम पर्टिकुलर एंड द मोस्ट फेमस रूल्स एंड देयर एग्जांपल्स. आई थिंक these 3 videos will be all sufficient to solve your own confusion, especially for subject and verb agreement. Wishing you all the best. और मैं आपसे कामना करता हूं, मैं आपके लिए कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले और ये वीडियोस आपकी मदद करें. एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट.